नमस्कार। जब मैं 10th का बोर्ड दे के आया था तो मैं अपने बाबूजी से कहा कि मैं और क्वेश्चंस कर सकता था, कुछ जल्दीबाजी में छूट गया या ये क्वेश्चन में अटक गया इसलिए मैं और नहीं कर पाया। और 12th का बोर्ड दे के आया, फिर मैंने यही बोला। जब मैं आईआईटी की परीक्षा दे के आया था तब भी बोला कि मैं और सवाल कर सकता था। गलती से एक ऑप्शन मैं जानता था बट गलत लग गया या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर बच्चे सुन रहे होंगे तो वो अपने प्रीवियस एग्ज़ाम को ध्यान दें, पिछले एग्ज़ाम को, तो वो उनके साथ ऐसा हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ हुआ होगा। बल्कि मैं कहूँ सारे बच्चों के साथ होता है, कहीं साथ कुछ कम कहीं साथ ज़्यादा होता है। और पेरेंट्स को हमेशा सुनने को मिलता है कि बच्चा कह रहा है कि मैंने गोला रंगने में गलती कर दी, वो जल्दी से कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर दिया, या किसी क्वेश्चन में अटक गया इसलिए नहीं कर पाया, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फंस के ज़्यादा टाइम दे दिया, आगे वाला आसान था। तो इन सारी सभी के नंबर कटते ही कटते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अविनाश था। वो आईआईटी में मेरे साथ पढ़ता था और वो पढ़ने में ठीक था, बट वो जितना नंबर लाया था उतना ठीक नहीं था। तो जब भी वो नंबर एग्ज़ाम दे के आया था तो वो कहता था कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल किया, मैंने सोच के किया था कि मुझे इसको करना है, या आंसर्स को एलिमिनेट करना है, या ग्राफ देख के समझ लेना है, या यूनिट हटा देना है, या मैंने उन्हीं पार्ट्स को पढ़ाई किया था जो एग्ज़ाम में काइंड ऑफ। तो इस तरह से उसके नंबर ज़्यादा आए थे जितना वो डिजर्व करता था। उसने चालाकी से नंबर पाना सीख गया था। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। क्या ये संभव है कि हम जो पढ़ाई किए हों उसे मैक्सिमम स्कोर करने का तरीका बना सकते हों? यस, बिल्कुल संभव है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जितना डिजर्व करते हैं उससे कम पाते हैं। कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे जो प्लानिंग करके जितना डिजर्व करते हैं उतना पाते हैं, और भी कम बच्चे जो उससे भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, जितना पढ़े होते हैं उसकी भी ज़्यादा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, मैंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया हुआ है और मैं लास्ट 17 सालों से आईआईटी मिडिल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, L1 कोचिंग। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, वो पॉइंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में आप जितना पढ़ के गए हैं उतना परफॉर्म करेंगे या उससे अच्छा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है इन पॉइंट्स को आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं, कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं आप, तो आपका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपके नंबर थे, आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस का आंसर घूम रहा था, आपको आइडिया है, बट जो मिस कर रहे थे आप उनसे बच सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट बताता हूँ मैं। सो डोंट टेक प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। आप ये सोच के मत जाइए कि मुझे अभी जेईई मेन की परीक्षा है, मैं जेईई मेन के लिए बातें कर रहा हूँ वेरी स्पेसिफिकली, कि आपका 300 नंबर का पेपर है, तो आप सोच के मत जाइए कि मेरा 250 नंबर आना है, या 280 आना है, या 150 आना है, या 100 तो कम से कम आना ही आना है। भाई ये पेपर पर डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी आगे पीछे होते रहते हैं। तो हम अभी से कैसे ये डिसाइड कर लें? आप ध्यान रखिए, जब आप अपने ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर लेके जाते हैं और मान लीजिए एग्ज़ाम में पहला सवाल कठिन है, वो कठिन सवाल आप देखते हैं तो आपको लगता है ले मेरा 4 नंबर तो यहीं कट गया, तो आप उसमें टाइम देते हैं, थोड़ा और समय देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। जब थोड़ा टाइम दे लेते हैं तो फिर आपको लगता है ये इतना टाइम दिया, अब छोड़ूंगा तो टाइम भी जाएगा। इस चक्कर में आप बहुत टाइम देते हैं, फिर वो क्वेश्चन या तो नहीं बनता है या -1 नंबर देता है और आपको प्रेशर में तो और ज़्यादा लेके आता है। तो इसलिए घर से प्री जजमेंटल होके न जाएं, नहीं तो आप घर से एग्ज़ाम देने के पहले ही अपने ऊपर कई किलो का बोझा लाद के डाल जा रहे हैं आप। सुनो, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट इट विल डू, इट विल मेक यू लेस एफिशिएंट। आपको डरा के ले जाएगा एग्ज़ाम में। आप स्वच्छंद मन से जाइए, जो आपने पढ़ा उसको करना है आपको, और जैसा पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं इसको उल्टा समझाता हूँ बच्चों को कि अगर आपको पहला सवाल कठिन दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है और, तो आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप ये सोचिए कि बहुत सारे बच्चे, चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो अगर उस क्वेश्चन में फंस रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया तो आपने अपना समय बचा लिया, तो आप कंपटीशन में उन बच्चों से आगे निकल गए। भाई ये टेस्ट मैच है, एक बॉल का मैच नहीं है ये। तो अगर आपने अच्छी जो आउट होने वाली गेंद उसको छोड़ दिया तो फिर आपको आगे गेंद मिलेंगे छक्का मारने के लिए, और उसको टच किया आउट हो गया तो मामला ही खत्म हो जाएगा। पहली बात, परफॉर्मेंस का प्रेशर लेके मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
मतलब आपके नंबर 150 है तो आते हैं तो 150 से कम आएंगे। ये तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब करके जाओगे आप तो आपका नंबर और ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा वाइब्रेंट होके, ज़्यादा इन्जॉय करके एग्ज़ाम दोगे, अपना बेस्ट एफर्ट मार के आओगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर जेई मेन की बात करता हूँ, सबसे पहले केमिस्ट्री करना चाहिए। केमिस्ट्री में भाई पैरासीटामोल टेम्परेचर डाउन करता है तो करता है, जो एसिड है वो एसिड है, थोड़ी बहुत चीज़ें दाएँ बाएँ होती हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है किसी चैप्टर की या बहुत सारे चैप्टर्स की या पूरे चैप्टर की और क्वेश्चन ट्राई किया तो उससे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और हम लोग बच्चों को गारंटी दे देते हैं कि भाई जो बता रहा हूँ इससे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, पढ़ के जाओ। जेई में नहीं, एडवांस में भी केमिस्ट्री में मिनिमम हेर फेर पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी वही आता है। लोग कहते हैं पेपर रिपीट नहीं करता, एडवांस में भी क्वेश्चन मैंने रिपीट कर देखा है। तो प्यारे बच्चों, पहले केमिस्ट्री करिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन किसी में भी टफ लगे उसको वहीं छोड़ दीजिए, जो लगता है लेंदी है कैलकुलेशन उसको भी छोड़ दीजिए। पहले वही करिए जो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। फिजिक्स मैथ्स में जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इसी पैटर्न को, इसी सीरीज़ को फॉलो करना है। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तब भी पहले केमिस्ट्री करिए। क्यों? केमिस्ट्री में आ जाएगा कि बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, आप 68%। ये आईआईटी एडवांस का सवाल है। आप रोटेशनल क्वेश्चन ट्राई करते हो या कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में, मैथ्स में, वो इतना आसान तो नहीं हो सकता यार, देखते ही खटाक से बन रहा है। सो केमिस्ट्री में ऐसे, या कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सो केमिस्ट्री में आसान सवाल आपको मिलने वाले हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आ जाएगा, काइंड ऑफ बहुत ही आसान सवाल। तो पहले केमिस्ट्री ही करना है अगर आपका उतना आसान नहीं है तब भी, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में भी आपको कुछ 2-4 सवाल ऐसे मिलेंगे जो देखते ही बन जाएगा, और 4 सवाल मतलब 16 नंबर होता है। ठीक है। अब फिजिक्स मैथ्स में जो आपका आसान पार्ट हो, पहले जिसमें आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो उसको करो, और उसमें भी जो पोर्शन कठिन मिलते जाए उनको छोड़ दीजिए। कठिन या लेंदी लगता हो उनको आप, जहाँ भी आपको लगता है मैं बाद में करना चाहता हूँ, करना है तो अगर आपने 1 स्लॉट में केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स मैथ्स में वो पोर्शन कर लिया जो आसान लगते हैं, तो एक झटके में आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। कम से कम आप घर जाओगे तो अपने पापा मम्मी, अपने दोस्तों को, अपने खुद को आप ये नहीं बोलोगे कि यार आखिरी में 2 सवाल ऐसे थे जो मैं कर सकता था। जी आप नहीं। सबसे बुरी चीज़ ये होती है ना कि हम जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। क्यों? टाइम कम बचा, या तब तक हम थक चुके थे, हार चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ये सारी बातें आपके नहीं आएगी, बल्कि आप एक्साइटेड रहोगे कि मैं अभी सब करते आ रहा हूँ, और आप ये खुश हो जाओ कि बहुत सारे बच्चे उसके वो ट्रैप में, मैं बताया ना कि हम बच्चों को क्लास में बताते हैं, फिर भी कुछ बच्चे पहले फिजिक्स शुरू कर लेते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बुरा नहीं, आपको स्कोर बढ़ाना है, तो ट्रैप में फंसना ही फंसना है। आप अगर ट्रैप में नहीं फंस रहे हो इसके कि आपने कठिन सवाल में टाइम नहीं बिताया, तो यकीन मानो आप कंपटीशन में कई लोगों को पीछे छोड़ दिए, आप कई हज़ार लोगों को। सो पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स मैथ्स में जो आसान लगे, फिर दूसरा वाला पार्ट, फिर जो आपको लगता है आप कर सकते हो बट लिटिल बिट लेंदी है, लास्ट में वो पार्ट जो आपको मुश्किल लगता है उसको भी अटेम्प्ट करना है। मैं बताऊँ, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, नीचे वाले लोग जो बैटिंग नहीं करते हैं, पुछल्ले बल्लेबाज जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं, वो भी आए और एक पहली बार पे उन्हें चौका मार दिया। मान लो बॉलर ने थोड़ा हल्की बॉल डाल दी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर वो ऊपर के बैट्समैन से भी अच्छी बैटिंग कई बार करके जाते हैं। दोस्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो अगर आपने पूरे आसान सवाल कर लिए, आपको लग गया यार मैंने तो, है ना, जेई मेन में अगर आप में 300 में 80 नंबर आ गए, 85 नंबर आ गए, तो आप जनरल कैटेगरी के हो तब भी कट ऑफ क्लियर हो गया। 70 नंबर आ गए, ओबीसी कट ऑफ क्लियर हो गया। 40 नंबर आ गए, एससी एसटी का कट ऑफ क्लियर हो गया। 10 सवाल कर लिया एससी एसटी में कंप्लीट। अगर आपने 20-30 सवाल कर लिया, 20 सवाल, 20 चौके 80, आप जनरल कैटेगरी कट, तो 20 सवाल तो आसान आते हैं भाई। तो आपने अपना सिलेक्शन निश्चित कर लिया, सेलेक्ट हो गए वो, आप क्वालिफाई कर गए फॉर जेई एडवांस। मित्र, अब अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तो ऐसे भी सवाल जिस पे आप थोड़ा कम कॉन्फिडेंट थे वो भी आप करने वाले हो। आप क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़ गया, याद रखो बल्लेबाज। तो अब आपके नंबर 150 बाद आएंगे, या 120 130 आ जाएंगे। 120-30 आते ही एनआईटी क्लियर, 150 आते ही 160 आते ही ट्रिपल आईटी क्लियर। क्योंकि जेई मेन एग्जाम जो है 31 एनआईटीज, 25 ट्रिपल आईटी और 28 जीएफ टीआईज कॉलेजेस के एग्जाम के लिए है, प्लस जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। आपका इसमें सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है बताना चाहता हूँ मैं, एलिमिनेशन। आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं बन रहे होंगे,
लगता है यार मुझे तो आ ही नहीं रहा है। आपने वो सब कुछ कर लिया जो कर सकते थे, आपने उसके ऊपर भी कर लिया, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया था, लंबा भी था, आपने कर लिया। अब आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप थोड़ा और अपने आप को एक्टिव बनाओ, एलिमिनेशन के चक्कर में पढ़ो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये दो तो आंसर पक्का नहीं होंगे ना, अब इन्हीं दोनों में कोई होगा, तो 50% चांस है भाई, गलत होने पर -1 जाएगा, सही होने पर +4 आएगा। कर दो ना थोड़ा, है ना, एलिमिनेट करो। अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो जस्ट मूव अहेड, तो आप अपना नंबर बढ़ा रहे हो। अगर आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का मारा एलिमिनेट करके, तो आपके नंबर 10-12 फिर बढ़ने वाले हैं। गोला भरते समय मान लो आपने बी सही किया है, तो मन में बोलो बी, तो बी भरो। कई बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब बी को क्लिक करोगे कि वो बस ऐसे कुछ दिमाग में और चलता रहता है और गोला भरते रहते हैं, तो बी की जगह सी या बी की जगह डी हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये हैबिट डालो। और मैं सब बातें, ये सबसे गलतियां होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो देखने के बाद भी आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो बोलोगे सर ये गलती मैंने कर दी। बस ये कि आप जितना मुझे फॉलो करोगे, जितना इस वीडियो के जो सावधानियाँ बताई गई इनको फॉलो करोगे, ट्रिक्स पर फॉलो करोगे, तो गलतियाँ कम होंगी। और एकदम फॉलो करोगे तो अपना मैक्सिमम देके आओगे। तो गोला भरते समय बोल के भरें, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, डी होगा, ए होगा, वटेवर। कई बार आंसर करने के लिए यूनिट्स चेक कर ले। ऐसे कई क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिलेंगे, मैथ्स मिलेंगे, इवन केमिस्ट्री मिलेंगे। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, मालूम चल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बाकी सबका यूनिट मैच नहीं कर रहा है। या ग्राफ देख ले, तो ग्राफ में कई बार ग्राफ देख कर मालूम चलेगा कि तो 0 ऑर्डर ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है, या ग्राफ में कुछ और कह रहा है। तो अगर थोड़ा आप डायनेमिकली सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको भले ही क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप ऑप्शन देख करके 20, 30, 40 नंबर बढ़ा सकते हैं, 10-20 नंबर तो पक्का बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ, 3 बातें मैंने बोली है। डोंट टेक प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, मैथ्स में आप देख लेना, फिजिक्स मैथ्स में जो आपको आसान लगता हो, और फिर एवरेज क्वेश्चंस, और एलिमिनेट करके आंसर को अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। 1-2 आपने गायब कर दिया, तुक्का मारने में मत चुको। गोला बोल के भरे, मन में भरो, इतना तेज़ नहीं बोलना है कि बगल वाले को सुनाई पड़े भाई। यूनिट्स चेक कर लें, ग्राफ को ध्यान दें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा पक्का विश्वास है कि जितने बच्चे तैयारी किए हैं जेईई मेंस की सिलेक्शन के लिए, कोई 14-24 घंटे नहीं पढ़ना है भाई, 14 घंटे नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा है अपने ऊपर भरोसा करिए, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। आप जब निगेटिव होते हैं, अरे 100% नंबर नहीं चाहिए होता है ना, 300 में मैंने कहा ना, 300 में 70-80 नंबर पाने पर जनरल कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट होने जा रहा है। 33% से भी नीचे हो गया, तो आपकी तैयारी 33% के तो ऊपर है भाई, डर किस बात का। बस ये है कि जो पढ़े उसको कन्वर्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक।